आपने कुछ नहीं पढ़ा। सितंबर चल रहा है, ना मैथ्स प्रिपेयर है, ना साइंस, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, और बायो वालों को ना बायो तैयार है। तब क्या करें? और अब कुछ नहीं आता, और अब स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या पढ़े? हाफ ईयरली सामने रखा है, और हाफ ईयरली कैसे क्रॉस करें? अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। वो नहीं कि नोट्स करे, चेकलिस्ट बनाए, सिलेबस बनाए, शेड्यूल बनाए, सुबह इतने बजे उठे, 12 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, ये सब फालतू का बवाल नहीं पालने वाला हूँ। जो मैंने स्टडी फॉलो किया, जो स्टडी रूटीन मैंने फॉलो किया, बस वही आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप करोगे, गारंटी देता हूं आप अभी 90% के ऊपर जा सकते हो। अभी गारंटी देता हूं, अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे। आपको कुछ नहीं आता, मान लिया कुछ नहीं आता, आपको फिजिक्स के चैप्टर्स नहीं तैयार है, आपको केमिस्ट्री के नहीं तैयार है, मैथ्स भी नहीं तैयार है, बायो भी नहीं पढ़ी है, सब लापरवाही से निकाल दिया है, और हाफ ईयरली सामने लगा है, और बोर्ड एग्जाम के 3-4 महीने बचे हैं। तब क्या करना है? तब आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, अब यहां से आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। पहला काम तो यही करना है। अगर आप सीरियस हो तो आप वीडियो पूरी देखना, नहीं तो आप रहने दो। आप देखो जाके 2 घंटे में टॉपर कैसे बने, हाफ ईयरली एग्जाम कैसे निकाले, 1 घंटा पढ़ के वन शॉट वीडियो देख के यूट्यूब से कैसे एग्जाम क्लियर करें। ऐसी वीडियोस आपके लिए हैं फालतू की, है ना। अगर आपको रियल में 90 के ऊपर जाना है तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्लास 12th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो सबसे पहली बात है, आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। दूसरी बात है ना, आपको पढ़ना कैसे वो मैं बताऊंगा। पढ़ना आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको 12 घंटा पढ़ना, 18 घंटा पढ़ना, ऐसे कुछ नहीं है। प्रॉपर आपने स्लीप लो 8-9 घंटे की। अब ये नहीं कि 12-12, 13-13 घंटे पैर फैला के सो रहे हैं, ये वाला नहीं, है ना। 8 घंटे तो मिनिमम सोना है, चलो सो लो, है ना। तो आपको पढ़ना क्या? देखो, मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कैसे प्रिपेयर करनी है, और हिंदी इंग्लिश तो मैं बता दूंगा बाद में। हिंदी इंग्लिश और ये जो अपना एआई वगैरह वाले हैं उन सबको मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जिन्होंने बायो ली है वो मैथ्स के लिए, मैथ्स की जगह आपने रिप्लेस कर लेना। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हिंदी इंग्लिश का तो मैं सिंपल बता ही दूंगा, लेकिन इनके लिए मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आपको एक नोटबुक लेनी है ना, नोटबुक, और इतनी मोटी नोटबुक लेनी है कि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओ तब तक ना भरे, जब तक आप बोर्ड एग्जाम ना देने जाओ तब तक ना भरे। इतनी मोटी नोटबुक या स्पाइरल लेनी है, नोटबुक और स्पाइरल लेनी है, ठीक है। सबसे पहला काम ये है, नोटबुक और स्पाइरल लेनी है, और 3 बनानी है। एक फिजिक्स की बनानी है, और एक केमिस्ट्री की बनानी है, और एक बनानी है मैथ्स की। अगर आपने मैथ्स ली तो मैथ्स, अगर बायो ली है तो बायो, है ना। तो आपको इनकी नोटबुक बनानी है। नोटबुक बनाने के बाद आपको सबसे पहला टारगेट है एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। अब एनसीईआरटी से सर पढ़ने में मन नहीं लगता, तब क्या करें, और आता भी नहीं है, तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेनी है, यूट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं होना, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आप हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो। और आपको जितने भी मैथ्स के, अब देखो एनसीईआरटी आप लगाओगे, मान लो आप रिलेशन फंक्शन लगा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स लगा रहे हो, मैट्रिक्स लगा रहे हो, डिटर्मिनेंट लगा रहे हो, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। एक दिन में कम से कम एक एक्सरसाइज तो लगा लोगे ना, कम से कम एक एक्सरसाइज तो लगा लोगे भाई, इतना तो करना पड़ेगा। आप यहाँ से एक एक्सरसाइज लगाओ एनसीईआरटी की, और वहाँ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी फॉर्मूले मिलते हैं, आप अपने आप से छापना नहीं है, ना यूट्यूब से ना गूगल से, कुछ नहीं करना। जो आपने यूज़ किया आप उनको फॉर्मूले अपने आप से हाईलाइट करके स्टिकी नोट्स बना के फॉर्मूले लिख लो अपने आप से। जो आपने यहाँ पर पढ़ा वो वाले फॉर्मूले यहाँ लिख लेने हैं जो आपने यूज़ किया। क्लियर बात? यहाँ से फॉर्मूले लिख लोगे, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, अगर आपको भूल जाते हो बार बार, आप वो नोट कर लो। ये कॉपी खोनी नहीं चाहिए लास्ट तक, ये कॉपी खोनी नहीं चाहिए लास्ट तक। आपने एनसीईआरटी ऐसे एक एक चैप्टर करके आपने सितंबर में लगभग 5-6 चैप्टर उड़ा दिए। क्या ज़्यादा हार्ड नहीं, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर आ जाएगा इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले वगैरह हैं, और बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो एनसीईआरटी से भाई पहले आपको लगा डालनी है एनसीईआरटी, पहला काम आपको एनसीईआरटी लगा डालनी है।
उसके बाद आप धीरे से शिफ्ट होगे RS अग्रवाल में, RS अग्रवाल में। RD में नहीं जाना है, RD में जाओगे ना खो जाओगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। RS में आना है सबसे पहले, और जितने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मिल रहा है सब ये कॉपी बगल में रखी रहेगी, एक रफ कॉपी जिसमें आप NCERT RS अग्रवाल सॉल्व करोगे, एक ये मेन फॉर्मूले वाली कॉपी स्पाइरल में बोल देता हूँ इसको, इस स्पाइरल में आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बगैता लिखते चलना। सितंबर से प्लान बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे तो गारंटी आप 95 के आसपास पहुंचोगे, अगर फॉलो करोगे तो, है ना। इसके बाद जैसे आप NCERT RS अग्रवाल ये दोनों साथ साथ खत्म कर दोगे, नवंबर तक की अब खत्म हो जाएगा अगर आप रेगुलरली मेरी रूटीन फॉलो करोगे तो, है ना। एक एक्सरसाइज एक दिन में लगाओगे और जैसे आप करोगे ना मैथ से आपको प्यार होता जाएगा, है ना। ये तो है 1-1.5 घंटे का काम है रोज का, और फिर जैसे आपका नवंबर और दिसंबर आएगा आप सैंपल पेपर में आ जाओगे। अभी सैंपल पेपर वाली स्ट्रेटजी बताता हूँ, है ना। ये स्ट्रेटजी कौन से महीने के लिए है, ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी जो बताऊंगा यहाँ पर वो है सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक की आपको ये वाला फॉलो करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल उनके लिए NCERT आप पढ़ोगे इधर से, NCERT वैसे फिजिक्स में NCERT तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, चाहे वन शॉट का सहारा ले लो फिजिक्स के लिए, या फिर आप SL अरोरा या फिर ABC बुक आती है फिजिक्स की, उससे पढ़ लो, है ना। और इसके लिए साइड बुक अभी नहीं जाना है आपको, है ना। इसके लिए NCERT के लिए साइड बुक आप यूज़ कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, SL अरोरा या ABC फिजिक्स की, है ना। इनसे आप इनकी हेल्प ले सकते हो। NCERT इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, मानता हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ी कभी NCERT से, है ना। SL और ABC का मैंने यूज़ किया। अब इसके भी ऐसे ही फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यूज लिखते जाना है। बगल में ये कॉपी रहनी है, ये कॉपी आपके लिए वरदान साबित होगी जब आप एग्जाम देने होगे बोर्ड का या प्री बोर्ड, है ना। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लिखते चलना है, आपकी राइटिंग में आपने जो समझा है वो लिखोगे, किसी का छापना वाला सिस्टम नहीं है, इतनी बात क्लियर। ऐसे केमिस्ट्री में भी फॉलो करोगे, NCERT आप पहले खत्म करोगे, और इसके लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे वो यूज कर लो, मैं इस पे प्रेफरेंस नहीं देना चाहता, ठीक है। इसके भी ऐसे ही फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लिख डालो, और ये लगभग 2-3 महीने में आप खत्म करोगे। सबसे अच्छा तरीका है, आप कहीं भटकोगे फंस जाओगे, है ना। तो नवंबर तक की, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 3 महीने दिए हैं, और 3 महीने में ये हो जाएगा अगर आप अभी से सिंसियर हो तो भाई ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप दिसंबर आओगे, है ना, दिसंबर या नवंबर की स्टार्टिंग में आपने जल्दी सिलेबस खत्म कर लिया, दिसंबर से लेकर कहाँ तक की सर, फरवरी की स्टार्टिंग से 1 फरवरी तक आपका प्लान क्या है बताऊं। देखो सिंपल सा प्लान बता रहा हूँ, ये बहुत बेस्ट काम करता है। आपको सिर्फ सैंपल पेपर्स लगाने हैं, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स। आपको एक सैंपल पेपर उठा लेना है, या मैथ्स का उठा लो, है ना। एक दिन में आपको लगाना है एक मैथ का, और एक मान लगाना है फिजिक्स का, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ। आपको ऐसे रूटीन फॉलो करने हैं, ऐसे रूटीन। एक दिन में 2 सैंपल पेपर तो कम से कम लगाने हैं। और लगाने कैसे सैंपल पेपर बताता हूँ। मान लो आपने इसको लगाया संडे को, है ना, तो ये लगाओगे आप मंडे को, ये लगाओगे आप फिर संडे को, हाँ संडे तो हो गया, मंडे सॉरी, है ना। ये लगाओगे ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे, है ना। बहुत आसान है, ये मैंने फॉलो किया है, मेरे कैलेंडर में PM CM लिखा होगा। सैंपल पेपर्स लगाओगे कैसे, मान लो एक सैंपल पेपर आपने उठाया, है ना, ये सैंपल पेपर है, और सैंपल पेपर उठाया, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, ये पहला ही क्वेश्चन नहीं आता, है ना। अब क्या करोगे, ये पहला क्वेश्चन ढूंढने के लिए आप बुक्स में जाओगे। मान लो आप फिजिक्स का लगा रहे हो, है ना, ये फिजिक्स का है, आप फिजिक्स की बुक में जाओगे, और ये टॉपिक जहां पर होगा आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये सारी बातें तो पढ़ी हैं, और आपने फॉर्मूले वाली बुकलेट भी बनाई थी। तो आप जाओगे ये पहला वाला क्वेश्चन ढूंढने के लिए। अगर आपको ये पहला ही क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप इस पहले क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते 4-5 टॉपिक तो ऐसे उड़ा दोगे, 4-5 टॉपिक उड़ा दोगे, है ना। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको आधा आता है आधा नहीं आता, इसको भी ढूंढने के लिए बुक में जाओगे, है ना, नोट्स में आओगे, गूगल में आओगे, वीडियो देखोगे, लेकिन आपको इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के चक्कर में टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। आप जितना पढ़ रहे हो सब रिवीजन हो रहा है ना। तो ऐसे ही एक सैंपल पेपर में आप लगभग लगा दोगे 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे। हाँ, आपने हेल्प ले लेके सॉल्व की,
4 से 5 घंटे में एक सैंपल पेपर उड़ गया, आपके जितने टॉपिक्स थे आपने रिवीजन किया, आपको नई चीज़ें सीखने को मिली। और ऐसे ही मैथ्स में भी करना है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी करना है, और सैंपल पेपर आपको पहुंचा देगा कहाँ तक पता है? 90% तक। क्लियर, सिंपल सा है, सिंपल सा है। बस आपको एक सैंपल पेपर में मिनिमम 5 से 6 घंटे बिताने हैं। एक टॉपिक आएगा, आपको नहीं आएगा, मैं मानता हूँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो सबको है, मेरे को भी नहीं आया था। मैं भी 3-4 बुकें रखे था, गूगल था मेरे पास, आराम से सर्च करो, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इंस्टाग्राम में पता चला रील स्क्रॉल करने लग गए, है ना। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सैंपल पेपर से रगड़ मारना है। फिर देखो अब 90 से 90 के ऊपर कैसे नहीं पहुंचोगे यार, कैसे नहीं पहुंचोगे।